Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am ENT surgeon based in Delhi and I am co-convener in Indian Medical Association. आज मैं एक बहुत कॉमन सी टॉपिक पे बात करूंगा जो मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज इवन कई प्राइवेट सर्विसेज में स्पेशली मोस्ट ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में एनुअल फिजिकल फिटनेस होता है एम्प्लॉयज़ का। फॉर एग्जांपल दिल्ली पुलिस में होता क्या है कि अलग अलग पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स को रेप्यूटेड हॉस्पिटल को वो पैनल किए होते हैं। दिल्ली में 3-4 हॉस्पिटल्स को उन्होंने पैनल किया हुआ है फॉर एनुअल फिटनेस फॉर दिल्ली पुलिस। तो उनको साल में एक बार आपको एनुअल फिटनेस चेकअप कराना होता है। उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको फिजिकल फिटनेस लेना होता है और आपको अपना रिपोर्ट साल में एक बार आपको सबमिट करना होगा। उसकी डेडलाइन होती है पर्टिकुलर, जनरली इन द मंथ ऑफ दिसंबर होता है। सो आई विल डिस्कस यू अबाउट काफ़ी क्वेरीज होती है दिल्ली पुलिस पर्सनल का, काफ़ी उनकी एंजाइटी होती है कि कहीं उनको डिसक्वालीफाई ना कर दे। सो बेसिकली मैं इसका प्रिंसिपल आपको बताऊंगा कि वाई दिस इज बीइंग डन, और दूसरी चीज़ कि आई विल टेल कि व्हाट ऑल वी डू इन फिजिकल फिटनेस। सो as you might be knowing that I have done physical fitness of more than 10,000 personals in different services in India। ईएनटी फिटनेस बेसिकली। सो जो फिजिकल फिटनेस होता है बेसिकली उसमें अलग अलग चेकअप्स होते हैं। आपका जनरल एग्जामिनेशन एक होगा बेसिक फिर उसके बाद आपका स्पेशलिटी एग्जामिनेशन होगा, ईएनटी, ऑप्थेल, डेंटिस्ट्री, स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड होता है और आपका ईसीजी वगैरह होता है, बेसिक स्क्रीनिंग जो कार्डियोवास्कुलर और ये सब स्क्रीनिंग अल्ट्रासाउंड भी आपका होगा। गायनी में आपका गायनिकोलॉजिकल असेसमेंट होगा, पैप स्मेयर वगैरह होगा। सो ये सब होता है। बेसिकली हम ईएनटी पे कंसर्न करेंगे बिकॉज आई डील विद ईएनटी ओनली, आई डू ईएनटी स्क्रीनिंग ऑफ दोज पेशेंट्स। तो ईएनटी में बेसिकली क्या होता है कि आपकी ऑटोस्कोपी होगी, आपका बेसिकली हियरिंग असेसमेंट होगा, बेसिक हियरिंग असेसमेंट। उसके बाद आपका नोज़ में बेसिक एंटीरियर एंडोस्कोपी करके नोज़ में हम देखेंगे कोई पॉलिप वगैरह तो नहीं है। आपका डीएनएस एक बार डीएनएस आपका बेसिकली ऐसा तो नहीं है जो आपको सिम्टम्स दे रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स दे रहा है। इसके बाद अ, आपका ओरल कैविटी में फाइंडिंग देखेंगे कि होता क्या है, स्पेशली जो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में होते हैं या डिफ़िकल्ट सर्विसेज में होते हैं, उनमें स्मोकिंग वगैरह की टेंडेंसी हो जाती है, टोबैको च्यूइंग की टेंडेंसी हो जाती है। स्पेशली पुलिस सर्विसेज में स्मोकिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा दिखी है। तो स्मोकिंग की वजह से जो चेंजेस होते हैं, प्री मैलिग्नेंट लीजन्स माउथ में डेवलप होता है। तो वी सी दैट कि बिफोर डेवलपिंग इनटू द एक्चुअल कैंसर वी कैन टेक एन इंटरवेंशन। सो जो मॉर्बिडिटी होती है वो हम अवॉइड कर सकें। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसमें एक और बहुत बड़ी कॉमन क्वेरी होती है पेशेंट की कि जो पर्सनल आते हैं, स्टाफ आते हैं दिल्ली पुलिस के या बाकी सर्विसेज़ के, बाकी स्टेट पुलिस सर्विसेज़ के, कि कहीं उनको डिस्क्वालीफाई तो नहीं कर देगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का या ऑल इंडिया सर्विसेज़ की ली गई है, पुलिस सर्विस डिफरेंट डिफरेंट पुलिस सर्विसेज़ की ली गई है, इसलिए नहीं ली गई है कि आपको डिस्क्वालीफाई करे, इसलिए ली गई है कि आपको अर्ली स्टेज पे डिजीज़ का डिटेक्शन हो जाए, क्योंकि यू आर द वंस यू एंटर इनटू द सर्विस यू आर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ दैट ऑल इंडिया सर्विस एक्चुअली। सो आपका प्रॉपर कि आप मतलब कि आपकी कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टेटस ना हो जाए, कोई हैंडीकैप्ड स्टेटस ना हो जाए। बोलते हैं डिजीज़ एसोसिएटेड लॉस ऑफ लाइफ ईयर्स। तो ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो डिजीज़ आपको अफेक्ट कर दिया, आप हॉस्पिटलाइज्ड हो, लॉन्ग टाइम तक हो, आपको कोई मैलिग्नेंसी हो गई, कीमो चल रहा है, रेडियोथेरेपी चल रहा है। तो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे कि सपोज़ हमने कोई प्री मैलिग्नेंट लीज़न देखा, बीइंग अ ईएनटी स्पेशलिस्ट हम आपको काउंसल करेंगे कि आप अपनी स्मोकिंग छोड़ दो, ये हैबिट छोड़ दो, पर्टिकुलर हैबिट छोड़ दो, लाइक दैट। तो आप अर्ली स्टेज पे छोड़ दोगे तो उसके हो सकता है कंसेक्वेंसेस, डायर कंसेक्वेंसेस होने के चांसेस कम होंगे। सिमिलरली अगर आप जैसे कि ईयर डिस्चार्ज है, हमने देखा ईयर डिस्चार्ज बहुत पिन पॉइंट परफोरेशन है, तो हम आपको उसके लिए इंटरवेंशन लेंगे ताकि परफोरेशन बड़ा ना हो, या हमने देखा कोलेस्टेटोमा इनिशियल स्टेज में है तो वो ज़्यादा हियरिंग लॉस ना करे, कोई कॉम्प्लिकेशन ना करे, ऑसिकुलर डैमेज ना करे। हमने नेज़ल पॉलिप देखा, और भी कोई डिजीज़ होती है। कई बार क्या होता है, कुछ डिजीज़ होती हैं जो पेशेंट में सिम्पटम्स नहीं प्रेज़ेंट करती, तब हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके लिए प्रॉपर इंटरवेंशन ले लेते हैं। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल। सो आई रिक्वेस्ट ऑल पर्सनल इन डिफरेंट स्टाफ जिनका एनुअल फिजिकल फिटनेस होता है कि कभी आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाएँगे। डिस्क्वालिफिकेशन हमारा पर्पस है ही नहीं वो फिजिकल फिटनेस करने का। हमारा ये है कि आपकी डिज़ीज़ अगर है तो अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाए, और ताकि आपकी जो आप क्वालिटी सर्विस दे रहे हो, जिस भी सर्विस में हो, आप ऑल इंडिया सर्विस में हो, स्टेट सर्विस में हो, वो कंटिन्यू देते रहो टिल योर रिटायरमेंट एज। सो दिस इज़ द बेसिक पर्पस। अगर आप आई विल रिक्वेस्ट ऑल द अदर पर्सनल्स जो कि आपका
बेसिकली अदर पर्सनल जो अदर प्राइवेट सर्विसेज में आप भी किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गुड हॉस्पिटल में एनुअल फिजिकल फिटनेस कराइए। मैं ये नहीं बोलता कि आप फुल बॉडी ब्लड चेकअप कराओ, दैट इज टोटली वेस्ट। आई हैव डिस्कस दिस इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, दैट इज टोटली वेस्ट। आप फुल बॉडी फिजिकल फिटनेस कराओ, क्लिनिशियंस से मिलो, उस हॉस्पिटल में अलग अलग स्पेशलिटी के लोग हैं उनसे चेकअप कराओ। अगर वो कोई ब्लड इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, ज़रूरत होगी तो एडवाइस करेंगे तो वो आप कराओ, बाकी पूरा ऐसे यूजलेस होता है वो ब्लड इन्वेस्टिगेशन में। विदाउट क्लिनिकल चेकअप आप डायग्नोस्टिक्स पे नहीं जा सकते। तो एक बार क्लिनिकल चेकअप बहुत ज़रूरी है किसी भी डायग्नोसिस से पहले, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट से पहले, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री या फिर पैथोलॉजी हो। सो होप दिस वीडियो have helped you in allaying your anxiety, and for any query related to ear, nose, throat, or for booking any consultancy, you can consult me by clicking the link in the description section of video. Thank you.